Hello students, I am Savita Chauhan. I am your social science teacher. Today we will discuss about weathering and types of weathering. So let's start our today's session. First we discuss about weathering. See, what is weathering? हम देखते हैं कि अर्थ का शेप सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है. उसमें हमें हर जगह लैंड पर चेंजेस दिखते रहते हैं. ये चेंजेस दो फोर्सेस के कारण होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल फोर्सेस एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फोर्सेस. तो इस चैप्टर में हम एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस वो जो वेदर चेंज होने के कारण, सीजन चेंज होने के कारण इफेक्ट करती हैं अर्थ पर सब जगह. Meaning of weathering. Weathering is a local process in which gradation and split of rocks occur at their original process. रॉक्स का जो शेप होता है, उसका जो साइज होता है, उसमें लोकल प्रोसेस पे, लोकल प्लेस पे, लोकल एक प्रोसेस होती है. उस प्रोसेस के कारण रॉक्स स्प्लिट होके उसका ग्रेडेशन होता है, वो ग्रेड में डिवाइड हो जाती हैं, पार्ट्स में डिवाइड होके वहाँ लोकल प्लेस पे उसमें चेंजेस आ जाते हैं. इसी को हम वेदरिंग कहते हैं. ये चेंजेस आते हैं वेदर के चेंज होने के कारण. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, ये रॉक है. रॉक्स में देख रहे हैं आप बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स में, पार्ट में ये डिवाइड हो गई है. इसी को हम वेदरिंग, ब्लॉक ब्रेकिंग बोलते हैं कि रॉक में वेदर के चेंज होने के कारण अलग अलग ब्लॉक्स बन गए हैं, अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई है. नेक्स्ट है हमारा स्नो वेदरिंग. स्नो वेदरिंग, जब इसमें रॉक्स में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, वेदर चेंज होता है और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये रॉक्स खुल जाती हैं, कुछ पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती हैं, और वो पार्ट में डिवाइड होने के कारण उसमें कुछ क्रैक आ जाता है. तो जब वो क्रैक आने के कारण पानी उसमें अंदर उसके क्रैक में जाके फिल हो जाता है. और जैसे ही फिर टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर जब डाउन होता है तो वही पानी जो उस क्रैक में फिल हो गया था वही फ्रीज हो जाता है वहाँ जाके. इसे हम स्नो आइस वेदरिंग कहते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में रॉक्स किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है उन पर वेदर के चेंज होने का. वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है. फिजिकल वेदरिंग फर्स्ट है इसमें. फिजिकल वेदरिंग. Physical weathering is the disintegration of rock into smaller pieces. Physical weathering is often caused by atmospheric changes such as heat or freezing temperature. Physical weathering अपने नेम के अकॉर्डिंग ही जिस तरह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस के कारण जो भी फिजिकल चेंजेस होंगे उसके कारण वो रॉक हैं, वो डिसोल्यूशन के कारण ये स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं. फिजिकल वेदरिंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण ही होती है. अगर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वो उसके कारण, या टेम्परेचर डाउन होगा उसके कारण, जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वेदरिंग में वही फिजिकल वेदरिंग कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारी केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग भी अपने नाम के अकॉर्डिंग जिस तरह से केमिकल में चेंजेस होते हैं, जब वो केमिकल्स आपस में मर्ज होते हैं उसके कारण वेदर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो केमिकल वेदरिंग है. ड्यू टू केमिकल चेंजेस लाइम, जिप्सम, सल्फर, सॉल्ट रॉक्स मर्ज इनटू वाटर और डिसइंटीग्रेट, मेल्ट और गेट रस्टेड. अगर इस तरह से केमिकल में चेंजेस होने के कारण जब वो रॉक्स के साथ में मर्ज हो जाते हैं, ये केमिकल चेंजेस होने के कारण रॉक्स के साथ वो मर्ज हो जाते हैं, तो कभी कभी ये वाटर के साथ इंटीग्रेट होके, डिजॉल्व होके ये मेल्ट हो जाते हैं, या फिर ये रस्टेड हो जाते हैं, इनमें जंग भी लग जाता है. दस द रॉक्स लूज इट्स ओरिजिनलिटी. तो ये रॉक्स अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर देते हैं. एंड आइदर गेट्स डिजॉल्व्ड, और ये डिजॉल्व हो जाते हैं विथ वाटर. कभी ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और बिकम पाउडर, कभी एक पाउडर के रूप में डिजॉल्व हो जाते हैं. एंड गिव बर्थ टू न्यू मटेरियल्स, और ये एक न्यू मटेरियल को जन्म देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग. इस प्रोसेस को हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग इज वेदरिंग कॉज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है प्लांट्स और एनिमल्स के कारण. प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज एसिड फॉर्मिंग केमिकल्स. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक एसिड रिलीज करते हैं जिसके कारण केमिकल बनता है. दैट कॉजेज वेदरिंग एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स. ये जब केमिकल वेदरिंग होता है तो इसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं
ब्रेक डाउन होने के लिए रॉक्स को, रॉक्स में जो टूट फूट होती है उसमें जो ब्रेक डाउन होता है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण लैंडफॉर्म्स में भी चेंज आता है। जब एक जगह से रॉक्स टूटेंगी उनमें ब्रेक डाउन होगा, टूट फूट होगी, तो उसका इफेक्ट लैंडफॉर्म पे भी पड़ेगा, वहाँ की जो भी लैंडफॉर्म है उसका शेप भी चेंज होगा। केमिकल वेदरिंग इज वेदरिंग कॉज्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स। ये केमिकल वेदरिंग ही एक कारण बनती है रॉक्स में ब्रेक डाउन का और वहाँ के लैंडफॉर्म के चेंज होने का। Weatherings break down and loosen the surface minerals of rock, hence the broken rocks are transported to another place where it decomposes and forms soil. जब रॉक्स में इस तरह का ब्रेक डाउन होता है, टूट फूट होती है, तो ये अपने सरफेस को लूज कर देती है, उसका जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है और ये इनका जो रॉक्स से जो हमें मिनरल्स है वो भी चेंज हो जाता है। और ये जो रॉक्स हैं जो ब्रोक हो गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर शिफ्ट हो जाती हैं दूसरी प्लेस पे। और जब ये डिकम्पोज हो जाती हैं, घुल जाती हैं ये, तो ये किसके फॉर्म में बदल जाती हैं? फॉर्म कर लेती हैं ये सॉइल के रूप में, एक सॉइल का फॉर्म ये ले लेती हैं। थैंक यू।